दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो दिखने में पड़ोसी फन से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसमें दोस्ती, चाहत और गहरी मोहब्बत का रंग घुलता गया। यह कहानी है राकेश और रोशनी की, जिनकी एक रात की बस यात्रा ने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल। राकेश अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था। कुछ ही दिनों बाद रोशनी, जो उसकी पड़ोसन थी और उससे लगभग 5 साल बड़ी थी, अचानक बेंगलुरु में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा। रात का समय था, इसलिए रोशनी के मम्मी पापा ने कहा कि अकेले सफ़र करना सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने राकेश से गुजारिश की कि वह रोशनी के साथ चला जाए। राकेश पहले से ही रोशनी के प्रति खास महसूस करता था, तो उसने झट से हामी भर दी। रात के ठीक 9 बजे दोनों की स्लीपर बस बेंगलोर के लिए रवाना हुई। रोशनी खिड़की के पास बैठ गई और राकेश उसके बगल में। अब अगर रोशनी के बारे में ना बताया जाए तो कहानी अधूरी रहेगी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। लंबे खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान। मोहल्ले का हर लड़का उसे देखकर बस खो जाता था। राकेश भी उसमें अलग नहीं था। वो कई बार अपने घर की बालकनी से झुककर बातें करती तो राकेश की नज़र ठहर जाती। कभी बारिश के बाद गीले बालों के साथ बाहर आती तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती। राकेश को लगता मानो यह सब सिर्फ उसी के लिए हो रहा है। बस चली थी। थोड़ी देर बाद रोशनी कुछ घबराई सी लगी। राकेश ने उसका हाथ हल्के से थामते हुए पूछा, क्या हुआ रोशनी, डर लग रहा है? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस यूँ इंटरव्यू का थोड़ा टेंशन है। घर की जिम्मेदारी भी है, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जॉब मिलना। बातों बातों में रोशनी ने राकेश से पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? राकेश थोड़ा चेप गया और बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं। रोशनी हल्के से मुस्कुराई और बोली, अच्छा है, मुझे भी कभी कभी किसी पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि काश कोई ऐसा होता जिस पर पूरी तरह भरोसा कर पाती। राकेश उसकी आंखों में देखता रह गया। उसके शब्द जैसे सीधे दिल को छू गए हो। आधी रात को बस एक ढाबे पर रुकी। रोशनी ने धीरे से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन अकेले जाने से डर लग रहा है। राकेश तुरंत बोला, मैं साथ चलता हूँ। वो दोनों नीचे उतरे। अंधेरा था, लेकिन ढाबे की हल्की रोशनी और कुछ स्ट्रीट लाइट्स थी। राकेश ने पास की झाड़ियों के पीछे एक कोना देखा और उसे इशारे से बुलाया। रोशनी ने झिकझिकाते हुए कहा, तू यही पास खड़ा रहना, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। राकेश ने सिर हिलाया और उसके करीब खड़ा हो गया। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी पैदा हो गई थी। बस फिर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो गई। रोशनी ने अपना सिर राकेश के कंधे पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। राकेश की धड़कनें तेज हो गईं। वो उसे बस निहारता रहा।
रास्ते के झटकों के बीच सन्नाटे में उसकी सांसों की हल्की आवाज़ राकेश के कानों में गूंज रही थी। उस रात राकेश ने महसूस किया कि वो सिर्फ एक पड़ोसन नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे खास इंसान है। सुबह करीब 6 बजे बस बेंगलोर पहुंच गई। ठंडी हवा, हल्की धूंध और नई जगह का एहसास दोनों के एक टैक्सी ली और पहले से बुक किए गए छोटे से लॉज में पहुंचे। कमरा साधारण था लेकिन साफ सुथरा और प्राइवेट। रोशनी ने कहा, राकेश मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, सफ़र बहुत थका देने वाला था। राकेश ने सिर हिलाया और वो वॉशरूम चली गई। अंदर से शावर की आवाज़ आने लगी। रोशनी की धीमी सी गुनगुनाहट सुनकर राकेश का दिल और बेचैन हो गया। करीब 20 मिनट बाद जब वह बाहर आई तो उसके बाल भीगे हुए थे। बड़े तौलिया में लिपटी हुई रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अलमारी से कपड़े लेकर वापस बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद काले रंग की हाफ स्कर्ट और सफ़ेद शर्ट में बाहर आई। उसके चेहरे की ताजगी, स्कर्ट का थोड़ा ऊपर सरक जाना, सब कुछ राकेश के लिए किसी सपने जैसा था। रोशनी इंटरव्यू के लिए निकल गई और राकेश लॉज में रह गया। वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन उसका मन बार बार रोशनी की तरफ खींचता रहा। करीब 3 घंटे बाद जब रोशनी लौटी तो बहुत थकी हुई थी। आते ही उसने बैग जमीन पर रखा और सीधे बेड पर लेट गई। शर्ट उसकी ऊपर बटन खोल दी और लंबी सांस ली। राकेश ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, थक गई ना? रोशनी ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। थोड़ी देर बाद रोशनी ने धीरे से पूछा, रात को तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था और वो सब क्यों किया? राकेश के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं, उस पल खुद को रोके नहीं पाया। रोशनी ने उसे गौर से देखा और बोली, डरो मत राकेश, मैं गुस्से में नहीं हूँ, बस जानना चाहती थी कि तेरे दिल में क्या है। रोशनी बोली, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है, तू मसाज कर देगा? राकेश पहले चिकाया फिर धीरे से उसके कंधे दबाने लगा। रोशनी ने कहा, अगर अच्छे से करना है तो ये शर्ट उतार देती हूँ, कपड़े के ऊपर से कुछ महसूस नहीं होता। उसके शर्ट खोलकर साइड में रख दी। राकेश ने उसके कंधों और पीठ पर हाथ फेरते हुए मसाज करना शुरू किया। हर पल के साथ उसके और करीब आता गया। रोशनी ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थी। कुछ देर बाद उसने पीछे से मुड़कर कहा, राकेश, अगर सच में चाहता है तो मुझे कभी धोखा मत देना। मैं तुझ पर भरोसा कर रही हूँ। उस पर राकेश ने महसूस किया कि यह सिर्फ एटेंशन नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता है। समाज करते करते अचानक रोशनी की आंखों में आंसू निकल पड़े। वो बोली, राकेश, जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। हमेशा डर लगा कि कोई मुझे समझेगा या नहीं, लेकिन आज तुझमें मुझे एक सुकून दिख रहा है। राकेश ने उसका हाथ थामा और
धीरे से कहा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, चाहे जो हो जाए। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में एक नई रोशनी जग चुकी थी। उस रात दोनों ही एक कमरे में रह गए। समाज बातें, हंसी और आंसुओं के बीच उन्होंने अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा की। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई तो रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, राकेश, शायद यह मोहब्बत की शुरुआत है। पूरी होगी या अधूरी पता नहीं, लेकिन इतना वादा है कि अब तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। राकेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रोशनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, यह थी राकेश और रोशनी की कहानी। पड़ोसन से शुरू होकर सफ़र तक और फिर एक कमरे में ख़त्म हुई। यह रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खास याद बन गई। कभी कभी मोहब्बत बिना कहे भी सब कुछ कह देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको राकेश और रोशनी की यह अनकही मोहब्बत कैसी लगी।